जब कभी युवाओं के बीच कैरियर की बात आती है, हमेशा सिविल सर्विसेज टॉप मोस्ट रहा है। सिविल सेवाएं हमेशा युवाओं के आकर्षण का केंद्र रही है। कारण ये कि आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम इस रूप में समाज में एक जो प्रभावशाली वर्ग दिखता है, प्रभावशाली कई मायनों में, जब वो देश सेवा, समाज सेवा के लिए निकलते हैं तो अपने अधिकारों का सही उपयोग करते हुए जनहित में कार्य कर लेना, यही है जो अधिकार और कर्तव्य का स्थापना करता है। तो युवाओं के बीच वो जो एक आकर्षण है, उस आकर्षण को ध्यान में रखकर कौटिल्य एकेडमी अपनी सेवाएं दे रहा है। सिविल सर्विसेज में एक टॉपर्स परंपरा स्थापित करके टीम कौटिल्य ने हमेशा ये प्रूव किया है कि टीम कौटिल्य का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस क्रम में जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो कई बार हमने देखा कि कुछ ऐसे फैमिली बैकग्राउंड के लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से उतने सशक्त नहीं हैं कि ज्वाइन करके अपनी तैयारियों को एक सही दिशा दे सकें। इस क्रम में टीम कौटिल्य ने अपने सामाजिक दायित्वों के तहत एक नया अभियान प्रारंभ किया था, जिसका नाम रखा था हमने भारत भाग्य विधाता। ये जो शब्द है भारत भाग्य विधाता, दरअसल जब हम राष्ट्रगान में जब कभी अपना समय दे रहे होते हैं तो ये शब्द कई बार रिपीटेडली आता है और कहीं ना कहीं एक जहन में बात होती है कि कौन है ये भारत भाग्य विधाता, ये कौन लोग हैं जो भारत के भाग्य विधाता के रूप में स्थापित होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टडी करें तो पाएंगे कि सिविल सर्विसेज में काम करने वाले लोग, वे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने अपने समाज सेवा के माध्यम से व्यवस्थाओं को बनाया है, वो आपको भारत भाग्य विधाता के रूप में नजर आते हैं। इसलिए उस शब्द को हमने आत्मसात किया और साथ ही स्टार्ट किया एक टैलेंट हंट कम स्कॉलरशिप टेस्ट। देखिए, दोनों शब्द एक साथ इसलिए क्योंकि टैलेंट हंट, टैलेंट एक ऐसा शब्द है, प्रतिभा जिसे आप कहते हैं, ये किसी में भी हो सकता है। ये किसी जाति, वर्ग, स्थान या जगह का मोहताज नहीं है। और अगर सही प्रतिभा आप में है तो निश्चित रूप से आपको उसका प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। और उस प्रदर्शन के लिए हमने एक ऑप्शन रखा है, एक टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जो फीस स्ट्रक्चर है, जो व्यवस्थाएं लगती हैं किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में, उसमें आप मैक्सिमम छूट ले सकते हैं, इस हद तक कि आपको निःशुल्क पढ़ाया जाए। तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये निर्भर करता है इन बातों पर, जहां आप एनरोल करने से लेकर एग्जाम में अपीयर होने तक, और अपीयर होने के बाद अपने प्रदर्शन के बाद उसमें स्कॉलरशिप प्राप्त करने तक। ये सारी व्यवस्थाएं आपके पास डिटेल स्क्रीन में भी आ रही हैं और मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ। एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि कौन है जो इस एग्जाम में, इस टैलेंट हंट में अपीयर हो सकते हैं। एक जो व्यवस्था हमने बनाई, इसके नियमों के अनुसार वे स्टूडेंट, हर वो स्टूडेंट जो 10वीं पास कर चुका है, 11th या 12th में है, ग्रेजुएशन में है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीटेक, जो भी आपका कोर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपने पीजी के लिए कहीं ज्वाइन कर रखा है, तो स्कूल कॉलेज के वो सारे स्टूडेंट्स जो इस प्रतिभा खोज परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, पहला ऑप्शन वो है। दूसरे वो जिन्होंने सिविल सर्विसेज को अपना टारगेट बना रखा है, जो चाह रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में अपने कैरियर को बनाते हुए वो देश और समाज सेवा में अपना समय दे सकें। तो ऐसे वो लोग जो इच्छा रखते हैं सिविल सर्विसेज अपीयर होने के, वो सारे लोग इस एग्जाम में अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको www.kautilyaacademy.com/BBV ये वो वेब एड्रेस है जहां आप सारी जानकारियां ले सकते हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, उस एग्ज़ाम के कुछ जो पुराने पेपर्स थे वो आपके लिए भी रखे गए हैं ताकि आप उसके पैटर्न को समझ सकें। हमने प्रयास ये किया है कि किसी भी स्टूडेंट की प्रतिभा को चेक करने के लिए उसके संपूर्ण ब्रेन को चेक किया जाए, जिसमें हिस्ट्री भी होगा, जियोग्राफी भी, मैथ्स भी और लैंग्वेज भी, स्थानीय जीके भी। तो सारी चीज़ों को इस तरीके से कंबाइन किया गया है ताकि आपका कोई भी एक एरिया स्ट्रांग है या वीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल आप विषयों पर किस प्रकार से नज़र रखते हैं, कैसे आप स्टडी करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस है। तो निश्चित रूप से अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर कीजिए। एक तरीका और है, जो साइड में एक नंबर आ रहा होगा, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्योंकि उसके बाद ही आप एनरोल होंगे और आपका आईडी जनरेट होगा, जिसके आधार पर आपका कॉपी चेक किया जाना है। दूसरा, इसका सिलेबस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको पूरा डिटेल देख लीजिए। जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो अप टू 12th क्लास होगा, 10th से 12th के बीच का। हमने प्रयास ये किया है कि एनसीईआरटी के बेस पे ही आपको वो क्वेश्चंस दिए जाएं ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। दूसरा ये कि जो एमपीजीके है, उसमें कुछ पब्लिकेशंस के बुक हैं या तक्षशिला पब्लिकेशन का बुक है हमारा, उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं। हालांकि कोई भी प्रॉपर कोई ऐसा बुक नहीं है जिसके आधार पर आप कहें कि इससे ही तैयारी करनी है। एक ओवरऑल जीके जिसमें आप सामान्य जागरूकता के साथ अगर स्टडी कर रहे हैं, अगर सामाजिक जागरूकता के साथ ही जी रहे हैं, तो भी वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जा सकते हैं। तो 10th तक आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पे है, इसके आधार पर डिसाइड होगा भारत भाग्य विधाता में आपके परसेंटेज।
साथ ही हमने एक प्रयास और किया कि आपके लिए कुछ ऐसे एक्साइटमेंट वाले प्राइज भी रखे जाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच हमेशा एक चार्म होता है कि वो टॉप किए तो उनको क्या मिलेगा। तो इसी क्रम में हमने भी प्रयास किया कि आपके उस मोटिवेशन के लिए फर्स्ट प्राइज़ जो रखा है वो एक लैपटॉप है, दूसरा टैबलेट है, तीसरा मोबाइल है, ऐसे कुछ प्राइजेस आपके लिए भी हैं। इन प्राइजेस का मुझे लगता है इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना ही है कि आपको शामिल होने के लिए मोटिवेशन बना रहे, लेकिन असली भारत भाग्य विधाता खोज के माध्यम से आपको स्कॉलरशिप तक पहुंचाना, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो अप टू 5 करोड़ है। एक व्यक्ति को अगर हम देखते हैं यूपीएससी की क्लास लगभग 3-3.5 लाख की फीस होती है उसकी। अगर आपने अपने प्रतिभा का सही परिचय दिया तो 100% तक यानी निःशुल्क भी आपकी पढ़ाई करवाई जा सकती है। तो तैयारी कीजिए और लग जाइए इस, क्योंकि 1 महीने का समय बचा है। मुझे लगता है कि सही समय है तैयारी करने के लिए। 1 महीना मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर सही तरीके से आपने काम कर लिया तो निश्चित रूप से आप भी भारत भाग्य विधाता बन सकते हैं। भारत भाग्य विधाताओं की खोज में टीम कौटिल्य निकल चुकी है। हमारी टीम पूरे 52 जिले जो मध्य प्रदेश के वो कवर कर रही है। प्रयास है कि सभी बड़े स्कूल कॉलेज में हम जाके सेमिनार के माध्यम से आपको जागरूक करें, और लगातार रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं उनके लिए ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये 14 मार्च को आयोजित किया जाना है। 14 मार्च डेट ध्यान रख लीजिएगा। टाइमिंग 10:30 है। बाकी जो इसमें अपडेशन होंगे आपके पास आपके वेबसाइट पे, सोशल मीडिया में, सब जगह पे अपडेशन आता रहेगा। जो एग्जाम्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में किया जाना तय किया गया है। ये कौटिल्य एकेडमी के सेंटर भी हो सकते हैं, और अगर कौटिल्य एकेडमी की ब्रांच वहाँ नहीं है तो कोई स्कूल या कॉलेज ये सेंटर आपको अपडेटेड जानकारी में दे दिया जाएगा। पहले प्लानिंग ये थी कि जो टेस्ट है वो ऑनलाइन किया जाए, फिर लगा कि नहीं, प्रतिभा का प्रदर्शन ये पिछला 1 साल ऑनलाइन ही चला है, तो इस बार आपको ऑफलाइन सेंटर में आके ही देना होगा। सेंटर कौटिल्य एकेडमी के ब्रांचेस हैं, और जिस जिले में कौटिल्य एकेडमी की ब्रांच नहीं है वहाँ आपके किसी स्कूल या कॉलेज में अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। तो सारी जानकारियाँ आपको आपके वेबसाइट पे, सोशल मीडिया के थ्रू या SMS के थ्रू आप तक दी जाएगी, बशर्ते कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। तो टीम कौटिल्य ने जिस टॉपर्स परंपरा के साथ भारत भाग्य विधाताओं की खोज प्रारंभ की थी, इस वर्ष हम आपके साथ हैं। आप भी बन सकते हैं भारत भाग्य विधाता। तो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाइए, तैयारी कीजिए, और एक डेडिकेशन के साथ अगर आपने एग्जाम में अपने आप को समर्पित भाव से अगर समय दिया है तो निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं। टीम कौटिल्य आपके साथ है। प्रयास ये होगा कि आपने जो स्वप्न देखा है हम उस सपने को पूरा करने में आपके सहचरी बने, आपके सहयोगी बने। हमारी शुभकामनाएं।